कि नाफिया को पूरा डाइट प्लान बताया, नाफिया की बातें बताई और रिकॉर्ड का बटन प्रेस करना भूल गई थी। और अभी सिर्फ 2 मिनट रह गए। नाफिया ने मेरे लिए बहुत प्यारा नाश्ता बनाया एग के साथ। हमेशा मैं इनके लिए नाश्ता बनाती थी, अब ये मेरे लिए नाश्ता बनाते हैं। तो नाफिया माशाल्लाह में वेट लूज़ कर रही है और बहुत स्ट्रिक्ट है। कल मैं हैरान हो गई कि इतनी माशाल्लाह अपने डाइट के साथ स्ट्रिक्ट है। तो पूरा 15 मिनट की जो बातें थी वो मैं अभी डॉक्टर की सर्जरी से वापस आऊँगी तो आप लोगों को बता दूँगी। पता नहीं ये जो कैमरा नया सिद्दीक ने लेके दिया है, इसमें एक ख़राबी है कि तुम रिकॉर्ड का बटन प्रेस करो या ना करो, ये स्क्रीन ऑन होती है। मेरा पिछले वाला कैमरा रिकॉर्ड का बटन अगर तुम प्रेस ना करते तो वो 30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली कैमरा ऑफ हो जाता था और मेरी भुलक्कड़ में भूल जाती हूँ। चले बस अब 2 मिनट है क्योंकि मैंने वर्कआउट किया। मेरे घर से नाफिया का घर 30 मिनट है और मेरी सर्जरी भी 30 मिनट है। तो मैं अब जाती हूँ कि मैं लेट ना हो जाऊँ क्योंकि मेरा नी का अपॉइंटमेंट है। मैंने पूरा किस्सा सुनाया कि क्या आर्थराइटिस मुझे हुआ था तो क्या हुआ था, ये सारा किस्सा अब मैं अकेले आप लोगों को सुनाऊंगी। सो नाफिया से बाय। नाफिया बाय बाय। हाय 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 खल्को, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली। मुझे लग रहा है ये कैमरा ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा है, लेट मी ठीक कर दूँ इसको। अल्लाह मेरी ओसीडी, मुझे कैमरा भी थोड़ा सा टेढ़ा लगे ना तो फिर मुझे कुछ हो जाता है। बस अभी जुमे का दिन था, पहले नहाया धोया कपड़े बदले। मैं कोशिश करती हूँ अगर मेरे पास कोई अच्छे कपड़े हो ना या नए कपड़े हो, मैं फ्राइडे को पहनती हूँ और फ्राइडे को मैं अच्छी तरह से नहा धो के और बड़ा अतर बतर लगा के मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे आजकल मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि इधर हमारे नज़दीक ब्रिजेंड में एक मॉस्क है तो वहाँ लेडीज़ आ जाती है, तो मैं आजकल जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। वहाँ गई, पहले तो आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाऊं। ये मैंने लिया है टिकटॉक शॉप से, ओनली 13 पाउंड का। पूरा तो नज़र नहीं आ रहा है, चलो पूरा बाद में दिखा दूंगी, लेकिन ये बता दूं ये ऐसी प्लीट्स है। एक तो आप लोगों को मैं कहती हूँ ना कि हर 1 घंटे में मुझे सुमैया कॉल करती है, तो सुमैया का कॉल है। जी I miss you too. I'm going to a meeting. To the accountant, yeah. Are you stressed? No, I'm not stressed. Look, I did my makeup, I did my kapre, read my namaz. I'm going now. I think next weekend No, next weekend la. So. हाँ, next weekend la भी. I think they. Okay. हाँ. उस वक्त. Cine ke hoi che Friday be biazu no. Yeah, na book a hotel for them. Yeah, bunga vechi hotel ke pati shuzu ka ko. Why are you staying in a hotel? What do you mean? Why are you going to stay down in Dose's house? The hotel ki bayu kana tasu kara busy bhi kana. No, then I'll join you. Okay, you join us. Yeah, Okay. that's good. Okay, we will have fun. Okay. I'll book it. Okay. I'll sleep this. Yeah, we coming by car. Me, Nafia, Malia, inshallah. I'm not sure about Malia. Me and Nafia. What? No, I spoke to her. She said Oh, okay. Because it's her exam and she's stressed. No, she said no. Okay. सुमैया का फ़ोन आ गया। सुमैया का जो फ़ोन आ जाता है लंबा हो जाता है। हर घंटे के बाद, अगर घंटा ना हो तो हर 2 घंटे के बाद तो ये लड़की ज़रूर कॉल करती है। इसी तरह मलीहा दिन में 2-3 दफ़ा करती है और नाफिया दिन में 1-2 दफ़ा करती है। सिद्दी कभी कभी करता है तो, और समी दिन में 4-5 दफ़ा करता है। तो इसलिए मुझे सारा दिन मेरा इनकी कॉलों में गुजर जाता है, तो बहुत ज़्यादा काम रह जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि ये ऐसे हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप लोग कहोगे कि मैं अपने आप को क्रेडिट देती हूँ, लेकिन इस चीज़ में मैं अपने आप को क्रेडिट दूंगी क्योंकि मैंने इन बच्चों को ऐसे जोड़ के रखा हुआ है। ये मिस्टेक करें, ये कुछ कह दें, ये कुछ कभी कभी खफा भी कर देते हैं मुझे, कुछ भी हो जाए मैं इनके साथ अपनी टाई ब्रोक नहीं करती हूँ और मैं इनके स्पाउस की लुक आफ्टर करती हूँ। तो मेरे बेटे हैं तो उनकी बीवियों को मैं रिस्पेक्ट देती हूँ, उनका मैं ख्याल रखती हूँ। उनको मेरे बेटे सब देख रहे होते हैं कि ये हमारी माँ कितना एफर्ट करती है। इसी तरह मेरी बेटियों के खावंद है तो वो देखते हैं कि ये हमारी सास कितना एफर्ट करती है, कितना हमें
यानी कि अपनी माँ से ज़्यादा हमें प्यार करते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा अपने दिल को मार देती हूँ। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि ये नहीं कि मुझे कुछ फील नहीं होता या मेरी फीलिंग नहीं, या ये नहीं कि मैं बस बिल्कुल टॉप की सास हूँ, या ये कि मेरे जो सन इन लॉ डॉटर इन लॉ है तो वो बहुत टॉप के हैं, या मेरे बच्चे बहुत टॉप के हैं। इसमें क्रेडिट ये है कि मैं कभी उनकी गलत सलत बातों को आगे नहीं पकड़ती हूँ, मैं उनको ड्रैग नहीं करती हूँ। अगर कुछ मुझे बुरा लगे तो मैं उसी पॉइंट पे उधर कह देती हूँ कि नहीं बच्ची ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 मिनट के लिए खफा भी हो जाती हूँ, लेकिन 5 मिनट के बाद मैंने उन बच्चों को एक्सप्लेन कर देना है और उनके साथ लंबी चौड़ी मैं कभी कभी भी बेइज्जती नहीं करती हूँ। अपने बच्चों के खामदों के और बच्चों की बीवियों के मैं कभी भी बेइज्जती नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ज़ाहिरी बात है मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, वो तो वापस मेरे साथ सही हो जाएंगे अगर कोई बात हो भी गई या कुछ हो भी गया। लेकिन जो डॉटर इन लॉज और सन इन लॉ होते हैं ना, वो कभी भी फॉरगेट नहीं करते। अगर लोग ये सोचे ना कि नहीं मैं बुरा करूंगी और मेरी डॉटर इन लॉ और मेरे सन इन लॉ फॉरगेट कर लेंगे ना, तो वो बहुत ही गलत सोच रहे हैं। क्योंकि कोई भी इंसान अपना दर्द फॉरगेट नहीं कर सकता। वो अल्लाह के लिए, खावन के लिए और अपनी बीवी के लिए अपने मदर इन लॉ या फादर इन लॉ को माफ़ कर देते हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि उनको तुमने तकलीफ दी हो एज अ मदर इन लॉ फादर इन लॉ और वो तुम भूल जाए, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर कभी ऊंची नीची बात हो भी जाए मेरी दीना के साथ या अमीरा के साथ या मेरे दामादों के साथ, तो मैं बहुत जल्द उनको राज़ी करने की कोशिश करती हूँ और फिर ऐसा उनको ट्रीट करती हूँ कि वो समझ जाए कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। कुछ बदकिस्मत सासें होती हैं कि वो इतना अपनी बहू को इतनी तकलीफ दे देती हैं कि उनकी बहुएं उनकी बहू का दिल कभी भी उनके लिए साफ नहीं होता। बेशक वो उनको माफ़ भी कर दे, लेकिन वो कभी भी उनके साथ ताल्लुक नहीं बनाना चाहेगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है उन सब सासों से। खैर मेरी जनरेशन की सासें तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंडों को भी देखती हूँ, वो भी ऐसी अच्छी हैं, अपनी डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ के साथ बहुत अच्छी है। लेकिन जो हमसे पहले जनरेशन था, वहाँ ये काम बहुत होता था कि बहुओं को और दामादों को वो इतनी तकलीफ दे देते हैं, और स्पेशली बहुओं को इतनी तकलीफ दे देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करती हैं कि ये हमारे साथ ठीक हो जाएगी, राज़ी हो जाएगी। बेशक वो तुम्हें अल्लाह के लिए माफ़ भी कर दे और अपने खावन के लिए माफ़ भी कर दे, लेकिन उसके दिल से वो कभी भी वो दर्द नहीं जाएंगे जो दर्द तुमने उनको दिए है। तो बस ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सब से, जो सासें मेरी ये वीडियो देख रही हैं, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा सासें भी मुझसे, जो सास है वो भी देखते हैं और जो न्यू जनरेशन है वो भी देखती हैं और जो यंग जनरेशन है वो भी देखते हैं मेरे ब्लॉग। माशाल्लाह आप लोग देखते हो। तो मैं अपने ब्लॉग में एक पैगाम हमेशा देती हूँ कि उन माओं को मैं ये पैगाम देती हूँ कि जिनके बेटे हैं और जो कि अपनी बहुओं के साथ जुल्म कर चुके हैं, मैं उन सासों को ये कहती हूँ कि प्लीज़ ऐसे करो ही ना कि कल को वो बहू तुम्हारी दिल में ढेर सारी नफरत तुम्हारे लिए लेके बैठी रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं खुद ऐसी एक बहू हूँ कि मुझे मेरी सास ने हमेशा रुलाया है। कभी भी उसने मुझे आप लोग कहेंगे कि मैं उसकी गीबत कर रही हूँ जो भी, लेकिन बातों से बात आ जाती है तो कहना पड़ता है। मेरी सास ने कभी ज़िंदगी में 1% खुशी भी मुझे नहीं दी है। हमेशा मुझे रुलाया है, मेरे बच्चों को रुलाया है, और उसका बेटा हमेशा उसको माफ़ कर देता है। और मैं प्राउड हूँ इस बात पे कि वो अपनी माँ को माफ़ कर देता है और अपनी माँ के साथ एक साथ हो जाता है। मैं कभी इस पे कंप्लेन नहीं करती हूँ। अब मैं ये बात एक रियलाइज़ करती हूँ कि मेरे दिल में उनके लिए ना बुरी फीलिंग है ना अच्छी फीलिंग है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने उनको अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया है। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि उसका बेटा उसको दे, जो भी करे उसको कर दे, उसकी अगर पैसों से लुक आफ्टर करे या जैसे करे कर दे। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं भूलूंगी, मैं कभी भी ये नहीं भूलूंगी कि उसने और उसकी मेरी इन लॉज ने मेरे साथ क्या किया है। तो ये एक दर्द होता है जो कि इंसान के दिल में बैठ जाता है, स्पेशली जब वो तुम्हारे इज्जत पे हमला करे, जब वो तुम्हारे बच्चों पे हमला करे,
तो मुझे कभी भी नहीं भूलेगा कि किस तरह ये इन्होंने नाफिया को मेरी को मारा और घर से निकालने की कोशिश की। इसी तरह मैं कभी भी नहीं भूलूंगी कि इन्होंने मुझे कोर्टों में घसीटा, खान को जेलों में डाल दिया, और ये सब बातें मैं भूलूंगी नहीं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से उनके साथ कोई भी बुरा ना हो, क्योंकि मैं उस दुनिया पे बिलीव करती हूँ। मैं इस दुनिया पे बिलीव ही नहीं करती हूँ। मेरी माँ का नाम ज़ारा था, और मेरी माँ ने हमेशा यही लोगों को बताया है, हमें सिखाया है कि ये दुनिया बहुत आर्जी है, छोटी है, लेने दो। जो तुमसे ये दुनिया लेनी चाहता है लेने दो उनको, पर उस दुनिया में तुम्हें इस एक एक ज़रे का हिसाब मिलेगा। तो मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, और मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि जो बहुएं उदास हैं और खफा हैं और अपने इन लॉस के साथ खफा है, तो वो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दे और देख लेना, अल्लाह इस दुनिया में भी उनको आपका बदला मिलेगा आपको, और उस दुनिया में भी मिलेगा। तो चले अब मैं चलती हूँ, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट है मेरे अकाउंटेंट के साथ, तो मैं उसके साथ उसका अपॉइंटमेंट तकरीबन घंटा लॉन्ग होता है। मैं स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी पीती हूँ और फिर अपॉइंटमेंट के लिए जाती हूँ, और फिर और आपके साथ बातें करती हूँ। ब्रश कटर वाला तो नहीं आया, मेरा सिद्दीक बेचारा आप कर रहा है, ये सारा उसने कर लिया है। इधर से ये वाला लाइन रहती है, अभी ये वाली पूरी लाइन रहती है, ये मिडिल में करनी है, और ये वाली लाइन भी अभी रहती है, ये वाला कर दिया इसने। अभी लगा है बेचारा, पता नहीं कब ख़त्म होगा। मलीहा के पीछे जाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मलीहा क्या कर रही है। समर में इस गार्डन में बहुत ज़्यादा काम होता है, और अगर तुम्हारे पास गार्डनर ना हो ना, तो बस वो वही बात कि बढ़ गया, वो जैसे कि वो शेर अफगन कहता है बढ़ गया, वो तो बढ़ गया, तो बस ये बढ़ गया। ये देखिए, ये अब सारा अभी ये रहता है, ये ट्री को भी अभी काटना है। बस अल्लाह करे, दुआ करो कोई गार्डनर मिल जाए। और अगर कोई मेरा ये व्लॉग देख रहा है और कार्डिफ से है, तो प्लीज फोर्थ कॉल में कार्डिफ में मुझे वो गार्डनर चाहिए। हमारा गार्डनर मूव हो गया है। ये भी सारी ट्रीज जो है ना, इनको भी अभी काटना है, ब्रांचेस वगैरह को। तो अभी तो सिर्फ पहली चीज हुई है। मलीहा का बुरा हाल है, उसके पाँव भी दुख रहे हैं, लेकिन मुझ पे तरस आ रहा है, उसे बेचारी को कर रही है, पाँव से बुरा हाल है, सूजन है, उसकी पूरी लेग में सूजन है, लेकिन लगी है बेचारी, अपनी माँ के लिए कर रही है। मलो, हाउस योर पेन? हाउस योर पेन? योर पेन? यू श्योर? मेरी बच्ची का ये लाइक मी, मेरी बच्ची को बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है, लेकिन अपनी माँ की खिदमत कर रही है बेचारी, क्योंकि उसे पता है कि मेरी माँ के लिए और कौन करेगा, हम ही हैं। चले दुआ करे कि ये सारा कुछ हो जाए इंशाल्लाह। और बच्चे बस बैठे हैं, अपने नहाने नहाने का इंतजाम कर रहे हैं। हालांकि इतनी गर्मी अभी नहीं है, पर पहली धूप निकली है तो एंजॉय कर रहे हैं बच्चे।